अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और पीबीए पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के पेपर्स हमने अपलोड किया हुआ है जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था उसका सलूशन के साथ, और केमिस्ट्री का भी पीबीए पेपर प्री बोर्ड एग्ज़ाम का अपलोडेड है। तो आप उनकी तैयारी करें। मज़ीद पेपर्स भी हम सैम्पल पेपर्स अपलोड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अक्सर आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि पीबीए पेपर में पासिंग मार्क्स कितने हैं, पीबीए पेपर में फ़ेल हो जाएं तो क्या होगा। तो आपकी जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो आंसर हम देंगे बाकायदा फेडरल बोर्ड की तरफ से ही जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस दी हुई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं आपको। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से छोड़ रहे हों। फेडरल बोर्ड की तरफ से ही ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जी, हमने टाइप नहीं की, ये फेडरल बोर्ड की ही फाइल है जो आपके सामने ओपन है। तो इसमें देखें, ये आर्टिकल नंबर है रूल्स का इनका 1.10। इसमें कंडीशंस फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस। तो कंडीशंस, in order to qualify the examination it shall be necessary for candidate to pass in all subjects what where a subject comprises two papers it shall be necessary for him her to pass at least in subject on aggregate of marks of the two papers। इसको समझें। कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में पास हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो यानी कि 9th में भी पढ़ाए जाते हैं और 10th में भी पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर इंग्लिश है तो 9th की इंग्लिश और 10th की इंग्लिश, इसी तरह फर्स्ट ईयर की इंग्लिश और सेकंड ईयर की इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स है तो 9th में भी फिजिक्स है और 10th में भी फिजिक्स है। तो ये सब्जेक्ट के 2 पेपर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि उसमें उसको चाहिए कि उसके लिए वो एग्रीगेट के हिसाब से दोनों पेपर्स को पास करें। मिसाल के तौर पर अगर उसने फिजिक्स का पेपर दिया है 9th क्लास और 10th क्लास में, ठीक है, तो 9th और 10th दोनों के पेपर्स के मार्क्स को ऐड करें और उसका 40% बन जाए। ठीक है, 40% या 40% से ज़्यादा मार्क्स बने तो वो पास कंसिडर होगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, यानी कि एग्रीगेट के हिसाब से 9th में अगर फेल हुआ है और 10th में ज़्यादा मार्क्स ले लेता है, ठीक है, और टोटल मिलाकर 9th और 10th के मिलाकर वो 40% मार्क्स से ज़्यादा बनते हैं तो फिर वो पास होगा। लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यानी कि 10th में है ही नहीं, जस्ट 9th में पढ़े, या सेकंड ईयर में नहीं है, जस्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े, जिस तरह के इस्लामियात वगैरह, पाक स्टडी वगैरह, ठीक है, वो आप एक साल पढ़ते हैं दूसरे साल में नहीं होते, तो वो उसी साल में पास करने ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट अलग से पास करना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये एक ए रूल क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें जी प्रैक्टिकल्स के बारे में। कहते हैं कि वेयर अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल्स, वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं, इट शैल बी नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग पास करना ज़रूरी हैं। यानी कि थ्योरी में भी 40% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए या 40% होने चाहिए मिनिमम, बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, और प्रैक्टिकल में भी इसी तरह 40% से ज़्यादा। तो जो 10th और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो इतना ज़्यादा वो मसाइल नहीं है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है प्रैक्टिकल पेपर्स का तो वो पहले वाला ही चल रहा है जिसमें बहुत कम बच्चे ही यानी कि फ़ेल होते थे, मैक्सिमम के नंबर बहुत अच्छे आ जाते थे। लेकिन अब जो है वो सिस्टम जो है अपडेट हुआ है, तो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो एफर्ट करने वाले हैं, जिन्होंने साल में कुछ पढ़ा होगा, लेक्चर्स सुने होंगे, तो वही उसमें प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि पीबीए पेपर्स वाले भी जो पीबीए दे रहे हैं 9th क्लास और फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए 40% मार्क्स पीबीए पेपर में लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो 9th का है तो 10 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसका 40% 4 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 4 मार्क्स होने चाहिए पास करने के लिए पीबीए पेपर को। उसके बाद देखें जी, इसी तरह थ्योरी में भी 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। थ्योरी में अलग 40% और प्रैक्टिकल में अलग 40%। तो प्रैक्टिकल पीबीए पेपर में 4 मार्क्स होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ए कैंडिडेट शैल हैव टू बी ऑब्टेन्ड एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये आप इसको अपडेट कर लें, ये रूल अपडेट हुआ है 40% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। तो यहाँ इस चीज़ को आप अपडेट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद है जी, तो जो बच्चा जिसमें फ़ेल होगा, अगर मिसाल के तौर पर वो पीबीए में फ़ेल हुआ है और थ्योरी पास है तो वो जस्ट पीबीए ही दोबारा देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर उसका पीबीए पास है और थ्योरी में फ़ेल है तो वो थ्योरी ही दोबारा देगा।
उसके बाद डी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन थ्योरी पेपर 1 विल बी कंबाइंड विद द मार्क्स ऑफ थ्योरी पेपर 2 ऑफ सब्जेक्ट और इट्स अल्टरनेटिव फॉर एग्रीगेट पर्पस एट एसएससी एंड एचएसएससी लेवल। तो कहते हैं कि जो कैंडिडेट ने मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे पेपर 1 में, थ्योरी पेपर 1 में, वो थ्योरी पेपर 2 में ऐड होंगे, यानी कि 9th फिजिक्स अगर हम बात करें जनरली, तो 9th के फिजिक्स के मार्क्स वो कंबाइंड होंगे 10th के फिजिक्स के मार्क्स के साथ, और फिर उनका टोटल एग्रीगेट 40% से ज़्यादा होगा तो उसके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर फिजिक्स पास लिखा आएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी पेपर पास, प्रैक्टिकल के लिए अलग यही रूल अप्लाई होगा। इसी तरह ये रूल यानी कि 9th और फर्स्ट दोनों के लिए। अच्छा जी, और 10th और सेकेंड ईयर के लिए भी बेसिकली यही है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, तो इसलिए अब ई रूल देखें। इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स आइदर इन थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑफ पेपर, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल शैल नॉट बी कंबाइंड फॉर एग्रीगेट पर्पस। जी, कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट थ्योरी में या प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाता है तो उसके मार्क्स को कंबाइंड नहीं किया जाएगा कि उसका एग्रीगेट 40% से ज़्यादा बना ले। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग ही रहेंगे। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू पास इन द सब्जेक्ट ऑन एग्रीगेट ऑफ 2 पेपर्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, शैल बी डिक्लेयर्ड फेल इन द पेपर विच ही और शी एक्चुअली फेल्स। जी हाँ, कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है इन सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाएगा दोनों पेपर्स के, पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के भी उसके 40% थ्योरी और प्रैक्टिकल। जी, तो एफ रूल देखें। एफ रूल में कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाए पास करने में 2 पेपर्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स शैल बी डिक्लेयर्ड फेल इन द पेपर विच ही और शी एक्चुअली फेल्स। कहते हैं कि वो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करने से उसके 40% मार्क्स अगर नहीं बन रहे तो वो उस पेपर में फेल कंसिडर होगा जिसमें वो एक्चुअली फेल था। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर 9th की थ्योरी में उसके नंबर कम थे, ठीक है, 40% से, और 9th और 10th के मार्क्स को कंबाइन किया, ठीक है, और उसके 40% से नंबर इंक्रीज नहीं हुए, ठीक है, तो वो फिर 9th वाला ही फेल कंसिडर होगा। समझ आ रही है? इसी तरह 9th में पास था और 10th में जो है उसके 40% से कम हुए हैं, और 9th और 10th में जितने आए हैं उनको ऐड करने से 40% से नंबर नहीं पड़े, तो इसका मतलब है कि वो 10th के फिजिक्स में ही फेल होगा। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिकल के लिए, पीबीए पेपर के लिए यही रूल अप्लाई होगा अलग से। उसके बाद है जी, अपेयरेंस इन बोथ पेपर्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट मुकम्मल करने के लिए दोनों पेपर्स में अपेयर होना ज़रूरी है। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई इन द सब्जेक्ट ऑन एग्रीगेट ऑफ 2 पेपर्स, ही शी विल बी डिक्लेयर्ड फेल इन पेपर in which he she actually fails and shall be allowed to appear in compartmental failure papers if otherwise eligible। कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 2 पेपर्स के एग्रीगेट्स में को क्वालिफाई नहीं कर सका तो वो फेल कंसीडर होगा। किस में? उसी में जिसमें वो एक्चुअली फेल है। ये वही बात है जो हमने आपको बताई है पहले, और वो कंपार्टमेंट देगा, फेल पेपर देगा। ठीक है, तो रूल आई देखें, कैंडिडेट फेलिंग इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स in SSC2 and HSSC2 annual examination shall have to appear in all subjects of that examination in next annual exam as a fresh one, while a candidate failing in 2 or less than 2 subjects would be placed under compartment and would appear in the failed paper at the examination within the prescribed chances. 5 subsequent attempts only. The candidate shall be allowed to appear in course syllabus in which she already appeared up to 2 attempts within 1 year. For remaining chances 3 attempts he or she shall be allowed to appear in failed paper only in current courses। यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है 10th क्लास में या सेकेंड ईयर की क्लास में, ठीक है, और फेल होने का मतलब आपको पहले हमने बता दिया, तो वो कह रहे हैं कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल कंसीडर होगा, उसको सारे सब्जेक्ट्स के में दोबारा पेपर्स देने होंगे नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम कह लें, या अब तो हमारे पास जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो गया है जिसको हम कहते हैं कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम, तो वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का भी अब उसके पास चांस होता है।
वो दे सकता है। तो यहाँ पर आप सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन भी समझ सकते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स फेल होंगे तो वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी दे सकता है, सारे सब्जेक्ट्स का देगा फिर, ठीक है। और अगर 2 से लेस होंगे तो फिर वो कंपार्टमेंट जो है सप्ली पेपर्स देगा, इम्प्रूवमेंट पेपर्स तो नहीं होगा वो, यानी कि सप्ली का पेपर देगा कंपार्टमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं।